तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इनक्वालिटी असमानता, जो कि रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। आपने अगर एक बार भी इस वीडियो को देख लिया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए सी बराबर क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है जो ए है बड़ा है, ये जिसके तरफ मुंह रहता है ना इसका वो बड़ा होता है। अगर इसके तरफ मुंह है तो ए बड़ा है, अगर इधर मुंह रहेगा तो बी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ए बड़ा है बी से और यहाँ पे कह रहा है बी जो बड़ा है सी से। देखिए सी से बड़ा बी है, ठीक है, और बी से बड़ा ए है, तो ए बड़ा होगा सी से, क्योंकि बड़ा से बड़ा हमेशा बड़ा ही होता है। जब आपको पता है कि बी बड़ा है, सी से क्या है बी बड़ा है, और बी से बड़ा ए है, तो ए बड़ा सी से भी होगा, क्योंकि इससे बड़ा जब ए है बी निकल गया तो बी से ऑलरेडी पहले से बड़ा ए है, तो सी से तो बड़ा ही होगा ही ना। तो यहाँ पे बड़ा का ये वाला ट्रिक मार देंगे, ये वाला सही है। उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम दूसरा क्वेश्चन कहता है कि P छोटा है Q से और Q छोटा है R से। इसको ये भी कह सकते हैं कि P से बड़ा Q है, ठीक है, और Q से बड़ा R है। तो देखिए Q बड़ा है, P से क्या है बड़ा है, और Q से बड़ा R है, तो P से बड़ा R होगा। P से बड़ा क्या होगा R होगा, जो P होगा छोटा होगा R से। ठीक है, तो इसमें B सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि बीच में कौन सा ट्रिक लगाना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये वाला ट्रिक लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है। यदि ये कह रहा है कि m, यदि m बड़ा है m से, n बड़ा है o से और o बड़ा है p से, तो निम्न में से कौन सा सही है। देखिए अगर m बड़ा है n o p से, तो इन तीनों से बड़ा m होगा, इन तीनों से बड़ा क्या होगा m होगा, क्योंकि इससे बड़ा o है, o से बड़ा n है, m सबसे बड़ा है तो इन तीनों से बड़ा होगा, जो n होगा इन दोनों से बड़ा होगा, और o होगा सिर्फ p से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो p बड़ा है m से, p तो सबसे छोटा है तो m से बड़ा कैसे हो सकता है, ये गलत है। m बड़ा है p से, मतलब देखिए m बड़ा है p से, बिल्कुल ये सही कह रहा है, और n छोटा है p से, नहीं n बड़ा है p से, ये गलत कह रहा है और ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, तो b नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या कह रहा है यहाँ पे। चौथा कह रहा है कि यदि a बड़ा है b से, और b बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है c के, c से यहाँ बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन c से बड़ा d है। ठीक है, देखिए तो इन तीनों से बड़ा a होगा, इन तीनों से बड़ा a होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, b से भी बड़ा है। अगर c b के बराबर भी हुआ तो भी इन दोनों से बड़ा a होगा, क्योंकि b से बड़ा a है। ठीक है, और d से तो वैसे भी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है a d बराबर क्या होगा, तो a बड़ा होगा d से भी, तो ये वाला ट्रिक लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे a बड़ा होगा d से। सेम पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं कि जो p है ये बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है Q के, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक Q बड़ा है R से, Q क्या है बड़ा है R से, और R बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है S के, मतलब ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं और ये दोनों भी बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन R से देखिए, R से Q और P दोनों बड़ा होंगे, इन दोनों से ये वाला बड़ा होंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पे बड़ा का निशान आ गया, तो मतलब R और S से Q भी बड़ा है और P भी बड़ा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है PS, P और S, तो S से हमेशा बड़ा P होगा, क्योंकि यहाँ बीच में बड़ा का निशान लगा तो ये बड़ा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसका से सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि जो A है बड़ा है B से और B बड़ा है C से। देखिए इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, तो A बड़ा होगा C से, ये बड़ा होगा C से। देखिए यहाँ पे A बड़ा होगा C से, सही कह रहा है, लेकिन C कह रहा है C बड़ा है A से, तो C A से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटा, ये C छोटा है,
सी तो बी से भी छोटा है और बी से भी बड़ा है, तो ये कैसे हो सकता है? गलत है, केवल एक सही होगा, केवल एक सही कह रहा है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कथन, देखिए जो m है ये बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है n के, लेकिन n बड़ा है o से, o से बड़ा n है, मतलब m भी बड़ा होगा, m भी बड़ा होगा o से। ठीक है, ये कह रहा है कि m बड़ा है o से, राइट कह रहा है, लेकिन o बड़ा नहीं हो सकता है, गलत है। o m से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि o से बड़ा n है। ठीक है, और n के बराबर भी अगर m है तो o अगर छोटा है n से तो m से छोटा ही होगा ना वो, तो ये फर्स्ट वाला राइट है। ठीक है, दूसरा सेकंड है, केवल ए। ठीक है, अब देखिए कथन 10 क्या कह रहा है। कथन यहाँ पे 10 कह रहा है कि ये जो बड़ा है बी से, लेकिन बी बराबर है सी के बराबर है। यहाँ पे ए क्या होगा? सी से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है और इन दोनों से बड़ा ये है, इन दोनों से बड़ा ए है, तो ए बड़ा होगा सी से। तो यहाँ पे ए बड़ा कह रहा है सी से, बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे सी कह रहा है कि छोटा है, से भी राइट कह रहा है। देखिए इसमें बड़ा है और इसमें छोटा, मतलब यहाँ पे भी ए बड़ा ही कह रहा है, ए की तरफ मुंह है ना, तो ये कह रहा है कि जो ए है सी से बड़ा है, तो ये भी सही कह रहा है क्योंकि दोनों एक ही बात कह रहा है। बस देखिए इधर ए की तरफ है मतलब ये बड़ा है सी से, और इधर इधर है तो मतलब सी छोटा है ए से। ठीक है, तो दोनों सही कह रहा है। तो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा नहीं, केवल दूसरा नहीं, दोनों। ठीक है, यहाँ पे दोनों राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है। कथन 11 कह रहा है जो P है वो बराबर है Q के, और जो Q है बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है R के। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो P है बराबर है Q के, दोनों तो कंफर्म में बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो Q है ना ये R से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि P क्या है? R से बड़ा है, तो देखिए ये जब बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो P को भी कह सकते हैं बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है R के। ये राइट कह रहा है, बड़ा भी हो सकता है और P बराबर भी हो सकता है, दोनों सही कह रहा है। तो यहाँ पे या तो पहला या तो सेकेंड, यहाँ दोनों हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया। इसको ऐसे 14 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे 14 नंबर देखेंगे कि यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बड़ा है किससे? बी से बड़ा है। ठीक है, और बी बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है सी के, लेकिन सी बड़ा है डी से। ठीक है, सी बड़ा है डी से, तो इन तीनों से बड़ा ए होगा, इन तीनों से बड़ा ए होगा। ए बड़ा बी से भी है, सी से भी है और डी से भी है, और यहाँ बी बड़ा होगा डी से, सी से बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी सी से बड़ा है। ठीक है, और बी सी और डी से बड़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है कि ए जो है बड़ा है डी से, तो ये राइट कह रहा है। ठीक है, और बी जो सी के बराबर भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सी जी क्या है? डी से बड़ा है, तो इसलिए बी अगर बराबर भी हो गया, बी बराबर सी भी हो गया, आप लिख देते हैं बी बराबर सी भी हो गया, तो जब सी बड़ा है डी से तो बी भी बड़ा होगा, तो बी बड़ा होगा डी से, तो दोनों सही कह रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर कह रहा है कि एक्स बड़ा है वाई से और y बराबर है z के, मतलब ये दोनों बराबर है लेकिन x बड़ा है, तो x बड़ा z से भी होगा, x बड़ा z से भी होगा। तो देखिए x बड़ा z से भी होगा, सही कह रहा है, और z छोटा होगा x से, ये भी सही कह रहा है, तो दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर मुंह है तो ये छोटा होगा x बड़ा होगा, बस सेम ही बात कर रहा है, बस इसमें ये बड़ा कह दिया x बड़ा है z से और इसमें कह रहा कि z छोटा है x से। ठीक है,